नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। नवंबर महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर के आधार पर किन किन क्षेत्रों में आपको सकारात्मकता और बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर कर्क राशि के जातकों को सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम आपके जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, आपकी राशि में सूर्य, मंगल और बुध ये तीन प्लैनेट आपके पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव पर 15 से 30 नवंबर के बीच में रहने वाले हैं। तो आपके पंचम भाव पर सूर्य बुध के मिलन से बुधादित्य योग का निर्माण होगा और सूर्य मंगल के मिलन से पराक्रम योग का निर्माण होने वाला है। उसके साथ साथ राहु देव आपके राशि के भाग्य भाव पर, केतु आपके पराक्रम भाव पर शुक्र के साथ गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर मार्गीय अवस्था में रहेंगे और अष्टम भाव पर शनि के रहने की वजह से शनि जन्य ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर बना हुआ रहने वाला है। बृहस्पति देव आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर इन 15 दिनों में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि के जातकों, इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन काफी ज्यादा हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए नवंबर में 15 से लेकर 30 नवंबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं जॉब और प्रोफेशन, करियर के मामले में समय आपके लिए कैसा है। देखिए, बृहस्पति वक्री अवस्था में आपके कर्म भाव पर गोचर कर रहे हैं और राहु आपके भाग्य भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वर्तमान समय में मंगल का प्रभाव आपके लिए बहुत ही खास बना हुआ है। मंगल भी आपके त्रिकोण भाव पर पराक्रम योग निर्मित कर रहे हैं। तो यहां पर आशंका इस प्रकार से है कि 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में नौकरी के मामले में प्रगति आपको मिल सकती है। शनि मार्गी हो चुके हैं, तो कर्म क्षेत्र में यदि आपको लाभ मिलने में देरी हो रही थी, उससे आपको निजात होगी। जो जातक व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक जीवन में खास प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे। हालांकि यदि आप पार्टनर्स में कोई व्यापार कर रहे हैं, शनि आपके वैवाहिक पार्टनर भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव पर हैं, तो यहां पर आपको संबंधों में सुधार, संबंधों में स्थितियां अनुकूल बनाकर चलना चाहिए। कर्क राशि के जातक कर्म क्षेत्र में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे और उसमें आपको इन 15 दिनों में सफलता आसानी से मिल सकती है। शनि वक्री हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं, आपके ऊपर दसम भाव पर शनि की दृष्टियां हैं। शॉर्टकट तरीके से कोई भी काम जीवन में ना करें, तो यह समय आपके जीवन में बेहतर रहने वाला है। आर्थिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, धन भाव के स्वामी आपकी राशि के लिए सूर्य बनते हैं
और सूर्य देव आपके पंचम भाव पर बुधादित्य योग का भी निर्माण कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं जो आपके पराक्रम भाव पर मौजूद रहने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलने के अवसर दिखाई देंगे। देखिए, शनि आपके अष्टम भाव पर वक्री अवस्था में मौजूद थे, तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में चुनौतियां मिल रही थी। व्यर्थ का व्यय आपके जीवन में धन में बना हुआ था और पारिवारिक जीवन के ऊपर आपका धन काफी व्यय हो रहा था। 15 से लेकर 30 नवंबर के बीच में बृहस्पति का प्रभाव भी आपके लिए काफी अनुकूल है, तो धन में वृद्धि आपको मिलने वाली है। पैसे का सही इस्तेमाल करना अच्छा रहने वाला है। शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे चीजों में धन का निवेश करने से बचें। भविष्य में आपका आर्थिक समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको धन का सोच विचार कर व्यय करने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव दोनों आपके राशि के लिए मिला जुला बना हुआ है। ग्रहों का कुछ इस प्रकार से प्रभाव बना हुआ है। तो पारिवारिक जीवन के मामले में गलत फहमियां जो हैं वो समाप्त होंगी क्योंकि बृहस्पति प्रभावी हैं। लेकिन आपके चतुर्थ भाव पर नीचस्थ अवस्था में शुक्र और केतु की उपस्थिति यह इशारा कर रही है कि आपको पारिवारिक जीवन में उत्साह के साथ चलना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर आपको व्यर्थ का तनाव निर्मित नहीं करना है। वर्तमान समय में शनि का जो प्रभाव है आपके राशि के दूसरे भाव यानी परिवार भाव पर बना हुआ है। इसकी वजह से शनि आपके अष्टम भाव पर हैं, आपके राशि में ढैया के रूप में प्रभाव दे रहे हैं, तो आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ाकर रखेंगे और पारिवारिक जीवन में जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ी रहने वाली है। शिक्षा को लेकर जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय सकारात्मकता से भरा हुआ रहने वाला है। पंचम भाव पर कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। इसकी वजह से यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाहते हैं, मन में उत्साह, मन में नवीनीकरण और मन में एकाग्रता बनी रहेगी। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर जानकारी दिया जाए तो कर्क राशि वाले जातकों, प्रेम संबंधों को लेकर यह समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह, नवीनीकरण बना हुआ रहेगा और आपके मन में भावनात्मक जुड़ाव भी बनने वाला है। वहीं कर्क राशि के जातकों, यदि आपको वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए तो वैवाहिक जीवन को लेकर भी समय बहुत ही खास रहने वाला है। 16 नवंबर से मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह होकर पंचम भाव पर मौजूद रहेंगे। इसकी वजह से आपके जीवन में आशंका इस प्रकार से है कि आप यदि वैवाहिक जीवन में हैं तो समय आपके लिए संभावनाओं से भरा हुआ रहेगा। शुभ कार्यों में आप अपने स्पाउस यानी अपने जीवन साथी को लेकर सम्मिलित हो सकते हैं। उसके साथ साथ इस समयावधि में पार्टनर के साथ यदि वैचारिक मतभेद या बेकार की बातों को लेकर बार बार टकराव हो रहा था तो शनि अब वक्री अवस्था में थे। आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शनि हैं, शनि मार्गी हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में रिश्तों से जुड़ी हुई परेशानियां आपके जीवन में कम होने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर जानकारी दिया जाए, कर्क राशि वाले जातकों, शनि अष्टम भाव पर प्रभावी हैं और पंचम भाव पर मंगल और सूर्य मौजूद हैं, तो यहां पर आपको सावधान रहना है। कर्क राशि के जातकों को पेट में दर्द, पेट में जलन, हड्डियों में समस्या, सिर दर्द, दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है। शनि आपके हड्डियों के स्वामी माने जाते हैं, हड्डियों पर शनि का अधिकार है। शनि अष्टम पर प्रभावी होकर चल रहे हैं और शनि की जो दृष्टियां हैं आपके द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो आंखों में भी जलन हो सकती है, दांतों में भी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो कर्क राशि वाले जातकों को
दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ रोजाना सोने जागने की आदत पर ध्यान रखें। व्यायाम, प्राणायाम, योगाभ्यास करना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों, यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को हमेशा टहलना चाहिए। सूर्योदय के पहले सोकर उठ जाना भी आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कर्क राशि के जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में शनि के मंत्रों का जप करना और पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भी आपको काफी शुभता मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।